वेलकम टू GS5 क्लासेस स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसका some एग्जांपल्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक if A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, दैट इज इफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्या ऐसी मैट्रिक्स जिसमें A का ट्रांसपोज हमारा मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि let A equal to Aij is a matrix of order m क्रॉस n। ए कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की। अब A का ट्रांसपोज Aij ही होगा, इज अ मैट्रिक्स। इसमें क्या Aij Aj के इक्वल होगा ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m। ए कोई मैट्रिक्स होगी n क्रॉस n ऑर्डर की और A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी हमारी ऑर्डर n क्रॉस m की। अब मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी? मैट्रिक्स A is symmetric if A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू। कहते हैं जब मैट्रिक्स A है हमारी, A मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक कब होगी? जब A का ट्रांसपोज हमारा A के इक्वल होगा। जैसे कि ये कब होगा? दिस इज पॉसिबल if and only if ये पॉसिबल कब होगा? जब एक तो हमारा m जो है n के इक्वल हो जाए, मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑर्डर के, मतलब मैट्रिक्स के हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए, मतलब मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। क्या होनी चाहिए? मैट्रिक्स बी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि m n के इक्वल होना चाहिए, और दूसरी क्या कहेगी? दूसरी हमारी होगी कि Aij Aj के इक्वल हो फॉर ऑल I एंड J। अगर हमारी ये और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मैट्रिक्स A क्या हो जाती है? हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स A हमारी सिमेट्रिक जब होगी जब A का ट्रांसपोज हमारा A के इक्वल होगा। ये कब होगा? जब होगा जब m तो हमारा n के इक्वल हो, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स के इक्वल हों। तो मैट्रिक्स हमारी क्या होनी चाहिए? शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और दूसरी क्या कहती है? Aij हमारा Aj के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल I j के लिए। ये कहती है मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक जब होती है जब उसका ट्रांसपोज हमारा मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। अब जैसे 1 2 2 2 क्रॉस कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हम करते हैं तो क्या आ जाएगा? A1 2 2 4। A है किसके इक्वल आया? A के ट्रांसपोज के इक्वल आया। मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आया। इसमें क्या हमारी दो कंडीशन क्या थी? एक तो m इक्वल टू n होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, 2 इक्वल टू 2। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी क्या कहती है? दूसरी कहती है कि Aij इक्वल टू Aj होना चाहिए फॉर ऑल I एंड J के लिए। तो A12 क्या है इसमें? A12 2 है, A21 2 आ गया। तो हमारी ये कंडीशन भी क्या होगी? दूसरी भी सेटिस्फाई होगी। तो मैट्रिक्स A क्या होगी? हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या इसमें दो कंडीशन हमारे सेटिस्फाई करके m इक्वल टू n के लिए और Aj के इक्वल हो गया फॉर ऑल I j के लिए। तो हमारी क्या होगी? मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब एक एग्जांपल और देखते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। जैसे A B C H G H G F। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करते हैं
इसका ट्रांसपोज भी क्या आएगा हमारा ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। क्या होगा इसमें भी ए हमारा ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, ए एच डी एच बी एफ जी एफ सी। क्या होगा ए का एक मैट्रिक्स इक्वल होगी ए के ट्रांसपोज के। इसमें जब दो ही कंडीशन होती है हमारी, पहला m इक्वल टू एन होना चाहिए, इसमें भी क्या है m इक्वल टू एन, किसके इक्वल है 3 के। तो पहली कंडीशन में हमारी सेटिस्फाई होगी, मैट्रिक्स हमारी क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। दूसरी की ए आई जे हमारा ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। इसमें क्या ए 1 2 ले, ए हमारा 2 1 के इक्वल है क्या एच एच। अब ऐसे ही ए 3 1 ए 1 3 किसके इक्वल है जी के। अब ऐसे क्या ए क्या है 2 3 और 3 2 किसके इक्वल है एफ के। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मैट्रिक्स ए क्या होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब आती है हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दैट इज इफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्या कहती है, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको स्क्यू सिमेट्रिक जब कहेंगे जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आए, मतलब नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल ये एग्जांपल ये देखते हैं हम उससे a इक्वल्स टू ए आई जे, कोई भी एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n की। अब a का ट्रांसपोज होगा हमारा ए आई जे इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। मैट्रिक्स A is skew symmetric if A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ। कहता है कि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक जब स्क्यू सिमेट्रिक जब होगी जब A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा। ये पॉसिबल जब होगा, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ जब एक तो m हमारा n के इक्वल हो जाए, मतलब मैट्रिक्स मस्ट बी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या m हमारा एक n के इक्वल होगा तो मैट्रिक्स मस्ट बी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन हमारी ए जे आई जो है माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल हो। क्या कहा इसने कि दो कंडीशन होगी, मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक जब होगी जब ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। इसके लिए दो कंडीशन क्या है हमारी, एक तो m n के इक्वल होना चाहिए कि मैट्रिक्स हमारी मस्ट बी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरा ए जे आई हमारा माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल होना चाहिए। और इसमें हम देखते हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हमारे, मतलब ए आई आई, मतलब ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई करें तो इक्वल आगे टू ए आई आई इक्वल्स टू 0, तो मतलब ए आई आई। तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के वो हमारे क्या होंगे 0 होंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, उसके थ्रू देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम 0 -2 2 0। ठीक है, ले लिया हमने ए, कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, इसका ट्रांसपोज करें हम 0 -2 2। क्या ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है। ये पॉसिबल जब होता है जब हमारा एक तो m इक्वल्स टू n, मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की तो है, इसमें नंबर ऑफ रॉस हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है ऐसे ही। और सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमारी, ए जे आई जो है वो माइनस ऑफ ए आई जे की इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें ए 2 1 क्या है हमारा 2 के इक्वल है, ए 1 2 क्या है हमारा माइनस ऑफ 2 के इक्वल है, मतलब 2 किसके इक्वल आ रहा है माइनस ऑफ 2 के। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी हमारी क्या हो रही है सेटिस्फाई कर रही है। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे ए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है 0 h g माइनस h माइनस g 0 f माइनस f m क्रॉस अलग अलग 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। इसको स्क्यू सिमेट्रिक जब कहेंगे जब एक तो इसके m इक्वल्स टू n होने चाहिए, मतलब
मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या है, 3x3 है, m n की इक्वल है, तो मैट्रिक्स क्या होगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई करती है। सेकंड कहती है कि ए आई जे हमारा ए जे आई माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये कहती है। तो इसमें क्या है हमारा A12 इक्वल टू ए माइनस ऑफ 21, h इक्वल टू माइनस ऑफ उसके माइनस एच के, तो हमारी ये भी सेटिस्फाई कर गई। अब ऐसे ही A13 हमारा a माइनस ऑफ 31 के है, क्या है हमारा g, यहाँ है माइनस जी। अब ऐसे ही A23 हमारा माइनस ऑफ A32 के है, यहाँ का f है, यहाँ माइनस ऑफ f है। तो हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। क्या होगी मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और जो हमारे ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हमारे जीरो हो गए, जीरो दे रखे हैं, तो हमारी क्या होगी मैट्रिक्स हमारी क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हमारे पास ये दो थ्योरम्स हैं। फर्स्ट क्या है हमारी, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहता है कि जो सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एकदम एग्जांपल से सॉल्यूशन कि वो लेट मान लिया A एंड B B2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सेम ऑर्डर है। अब A और B कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा, B का ट्रांसपोज हमारा B के इक्वल होगा। अब हमने दिखाना सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सम ऑफ ये A और B कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, उन दोनों का सम वो भी हमारा क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या हमने क्या दिखाना है कि A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस B के आना चाहिए। तो हम क्या इसको सॉल्व करेंगे, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज किसके इक्वल है हमारा A के इक्वल है, B का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल है B के। जैसे A एंड B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज हमारा A के इक्वल आ गया। हमने दिखाना क्या सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। A प्लस B का ट्रांसपोज लिया तो A का ट्रांसपोज बोला B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज हमारा A के इक्वल है, B का ट्रांसपोज हमारा B के इक्वल है। तो किसके इक्वल आ गया, A प्लस B का ट्रांसपोज हमारा A प्लस B के इक्वल आ गया। तो क्या होगी A प्लस B क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक हो गया। A प्लस B इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ध्यान हमने सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दो मैट्रिक्स का सम क्या आ गया, वो भी हमारा क्या आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दूसरी थ्योरम क्या कहती है, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही जैसे ऊपर किया, अब A और B कोई दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेंगे, A एंड B टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेंगे हम, सेम ही ऑर्डर की। अब A है तो A का ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ A का ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ A के इक्वल हो जाएगा, B का ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ B के इक्वल हो जाएगा। तो हमने सम दिखाना दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो A प्लस B उसका ट्रांसपोज हमारा इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ A प्लस B के इक्वल होना चाहिए। तो उसको खोलेंगे हम, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो हमारा क्या A का ट्रांसपोज माइनस ऑफ A का ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के इक्वल, B का ट्रांसपोज माइनस ऑफ B के इक्वल प्लस माइनस ऑफ B के इक्वल। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस B के इक्वल क्या हुआ, A प्लस B का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ A प्लस B के। मैट्रिक्स हमारे स्क्यू सिमेट्रिक जब होती है जब उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाए। तो हमारा A प्लस B का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ माइनस ऑफ A प्लस B आ गया। तो क्या हो गया, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक थ्योरम हो रहा है हमारे पास, क्या कहता है कि इफ A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट A प्लस A का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम करते हैं सॉल्यूशन। क्या बताना है इसमें, A प्लस A का ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाए। तो A प्लस A का ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। हमको ये प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है, तो A प्लस A का ट्रांसपोज हमारा A प्लस A के ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। तो हम लेके चलते हैं A प्लस A का ट्रांसपोज इक्वल आएगा A के ट्रांसपोज प्लस A के ट्रांसपोज के A का ट्रांसपोज प्लस ये हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी करी थी हमने, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल होता है A के इक्वल होता है। अब
ए ट्रांसपोज प्लस ए, इसको ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ये कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिया हमने, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो हमने यही प्रूव करना था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के। तो क्या आ गया, मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक होगा। ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्या अगर हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमारी प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। तो क्या आ गया, ए प्लस ए के ट्रांसपोज हमारा ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया। तो क्या होगी, हमारी सिमेट्रिक हो गई। अब सेकंड क्या आता है हमारा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें क्या प्रूव करना है हमने, ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, को ये प्रूव करना है। तो हम लेके चलते हैं ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, वही प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्रांसपोज वाली। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ ए, ये ए के इक्वल हो गया। तो हमने प्रूव क्या करना, माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो माइनस बाहर ले लिया, तो हमने ए माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज कर दिया हमने, ए माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज माइनस बाहर ले लिया। तो क्या हो गया, ए माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के। यही हमको चाहिए था। क्या हो गया, मैट्रिक्स क्या हो गया, हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, हमने क्या करना है, शो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक वेयर ए इज इक्वल टू 6 5 2 4। क्या एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, हमने प्रूव करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। हमने शो करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। वैसे तो उसका ट्रांसपोज हमारा मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, और उसके लिए क्या होता है, एक तो m इक्वल टू n होना चाहिए, और दूसरी क्या होती है कि हमारी ए आई जे हमारे ए जी आई के इक्वल होने चाहिए। तो करते पहले ए है हमारे पास, तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या होगा, 6 5 2। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए क्या है हमारे पास, 6 5 2 4 प्लस 6 2 5 4। इसका ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, 6 6 12 5 2 7 5 2 7 4 7। क्या दिखाना हमने, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा क्या है, 12 7 7 8। तो उसके लिए दो कंडीशन होती है हमारी, एक तो m इक्वल टू n होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, इसमें m इक्वल टू n पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी की ए आई जे हमारा ए जे आई के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल आई एंड जे। अब इसमें क्या है, A12 है जो A21 के इक्वल है, इक्वल टू 7। A12 किसके इक्वल है, A21 के इक्वल टू 7। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई करेगी। तो मैट्रिक्स क्या होगी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या ए मैट्रिक्स हमको दे रखी थी, हमने बताया था ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारी सिमेट्रिक है। तो ए का ट्रांसपोज किया हमने, और ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमने निकाला, ये क्या आएगा 12 7 7 8। तो उसके लिए सिमेट्रिक के लिए दो ही कंडीशन होनी चाहिए हमारी, एक तो हमारा ऑर्डर m इक्वल टू n होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। दूसरा क्या, ए आई जे हमारा ए जी आई के इक्वल होना चाहिए, A12 A21 के इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। तो मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द मैट्रिक्स 2k + 3 4 5 -4 0 -6 -5 6 -2k -3 इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो मैट्रिक्स हमारी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो सॉल्यूशन, अब मैट्रिक्स हमारी क्यू सिमेट्रिक है, तो उसमें क्या होगा, a का ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ a के इक्वल होगा। जब क्या होती है मैट्रिक्स हमारी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जब a का ट्रांसपोज माइनस ऑफ a के इक्वल हो। अब ये a कोई भी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम। अब ये कंडीशन लेके चलेंगे, a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ a, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2k + 3 ट्रांसपोज 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ, माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5 0 -6 -5 6 -2k -3।
ए का ट्रांसपोज इक्वल किसका होगा, माइनस ऑफ ए के। ए ये है, इसका नेगेटिव कर देंगे हम, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2k माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5 4 0 6 5 माइनस 6 2k प्लस 3। क्या हमने ये कंडीशन लगा दी, ए क्या होगा ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल। ए का ट्रांसपोज क्या हमने 2k प्लस 3 4 5 क्या हो गया, रोज हमारे कॉलम्स में आ गए, इंटरचेंज हो गए, माइनस 4 0 माइनस 6 माइनस 5 6 माइनस 2k माइनस 3 इक्वल हो गया माइनस ऑफ ए के इक्वल, नेगेटिव कर दिया इसका तो माइनस 2k माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 4 5 0 माइनस 6 6 2k प्लस 3। अब ये दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल हैं, दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल होती है तो उनका ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर हमारा सेम है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारा 2k प्लस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ 2k माइनस ऑफ 3 है। तो यहाँ से 2k इधर आके 4k इक्वल्स टू 3 3 माइनस ऑफ 6 k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 बाय 4। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस ऑफ 3 बाय 2। क्या मैट्रिक्स हमारी स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके लिए ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होता है। ए का ट्रांसपोज निकाला हमने, इक्वल रख दिया, माइनस ऑफ ए के इक्वल रख दिया। तो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल होंगे। 2k प्लस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ 2k माइनस 3 के इक्वल होगा। तो 2k 4k माइनस ऑफ 6 k इज इक्वल टू माइनस 6 बाय 4 k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बाय 2। तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 3 बाय 2 आ गई।